कहते हैं ना, वक्त का पहिया सबके लिए घूमता है और उसके लिए भी घूमा। एक समय था जब उसे बादशाहत हासिल थी। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बैट्समैन था। विरोधी उसके नाम से कांपते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जब उसी के टीम के लोग उसे टीम से निकालने पर आतुर हो गए। जो मीडिया व न्यूज़पेपर उसके नाम से चलते थे, कैसे उन्होंने अपने बयान बदल डाले। जिसे कहा जाता था कि यही सचिन के 100 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ेगा, वही एक शतक के लिए जूझने लगा। कहानी है उस महान बल्लेबाज की जिसे उसके बुरे वक्त में लोगों ने उसका खूब मजाक बनाया। पूरी दुनिया उस पर हंसती थी, लोग उस पर मीम बनाते थे। पिछले 2.5 साल में उसने जो सीखा, अपने पिछले 30 सालों में नहीं सीख पाया था। कप्तानी गई, फिर टीम पर सवाल, शतकों का सूखा, फिर टीम इंडिया में सिलेक्शन पर भी सवाल। ये सब उसके साथ हो रहा था जिसने टीम इंडिया के लिए हर मैच में अपना 100% दिया। जब भी रन चेस की बारी आती तब सिर्फ एक ही नाम लोगों के जुमा पर आता था कि चेज मास्टर अभी बाकी है, कोहली अभी बाकी है। विश्व में 70 से ज़्यादा शतक सिर्फ 2 ही बल्लेबाज बना पाए हैं और तीसरा वो खुद था, जो पिछले 2.5 साल से 70 शतक पर ही रहा। ये कहानी है उसके सबसे बड़े कमबैक की, जो उसने दुनिया को दिखाया कि क्यों उसे क्रिकेट का किंग कहा जाता है। पिछले 2.5 साल में उसकी परफॉर्मेंस क्या गिरी, लोग उसे ट्रोल करने लगे, गंदे गंदे कमेंट्स करने लगे। उसके फैंस भी हर मैच में उम्मीद लगाए बैठे रहते थे शतक की, लेकिन उन्हें मिलती थी सिर्फ निराशा। उम्मीदों का समंदर भर चुका था, मिल रही थी तो सिर्फ निराशा पर निराशा। आईसीसी ट्रॉफी न जीतने का बोझ भी था, जिसकी वजह से T20 कप्तानी भी छोड़ दी। बीसीसीआई से भी ठीक मनमुटाव चल रहा था, जिसका असर ओडीआई कप्तानी पर भी पड़ा और बीसीसीआई ने ओडीआई कप्तानी से भी हटा दिया। टीम में माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था, जिसका असर आने वाले साउथ अफ्रीका सीरीज में दिखा। भारत टेस्ट सीरीज के साथ साथ ओडीआई सीरीज भी साउथ अफ्रीका से हार गया। टेस्ट सीरीज हार की जिम्मेदारी उसने अपने सर ले ली और टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी। आईपीएल की भी कप्तानी छोड़ चुका था। आईपीएल 2022 में लगातार खराब परफॉर्मेंस आता रहा। जिन्होंने कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा था, वो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को सजेशन देना शुरू कर दिए थे। जिन्हें फ्रंट फुट भी नहीं पता था, वो कोहली को ड्राइव खेलना सिखा रहे थे। यहाँ तक कि लोग इतने गिर गए थे कि उसकी बीवी को भी ट्रोल करना चालू कर दिया था। लेकिन उसने और उसको दिल से चाहने वाले फैंस ने कभी हार नहीं मानी। उन्हें कोहली पर पूरा भरोसा था कि ये बुरा समय चल रहा है और ये भी निकल जाएगा। और फिर तकरीबन 2 से 3 महीने कोहली टीम से बाहर रहे, लेकिन कप्तान को, सेलेक्टर्स को और करोड़ों भारतीयों को कोहली पर पूरा भरोसा था, जिसका नतीजा एशिया कप 2022 में सिलेक्शन से हुआ। पहले ही मैच में कोहली अच्छे लय में दिखे और दूसरे ही मैच में हांगकांग के खिलाफ अर्धशतक लगाकर अपने फॉर्म में आने का संदेश दे चुके थे। लेकिन कोहली और उनके फैंस को अभी भी उस 71वें शतक का इंतजार था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसका मजाक बनाया गया था। और आखिर वो दिन आ ही गया था। 8 सितंबर 2022, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। उस मैच में विराट कोहली ने 1019 दिनों के शतकों के सूखे को खत्म किया और विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने करियर का 71वां शतक लगाया। ये उनके T20 करियर का भी पहला शतक था। भारत भले ही एशिया कप ना जीत पाया हो, लेकिन कोहली का वो शतक, जिसका हर भारतीय 1000 से ज़्यादा दिनों से इंतजार कर रहे थे, वो आ चुका था। लेकिन कोहली ने पूरी दुनिया को अपनी वापसी का एहसास इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में दिलाया। दिन था 23 अक्टूबर 2022। वो दिन कोहली और उनके करोड़ों चाहने वाले कभी नहीं भूल सकते। कैसे कोहली ने हारा हुआ मैच भारत को जिताया, कैसे कोहली ने एक असंभव टारगेट को चेस करके दिखाया, क्यों कोहली को किंग मास्टर कहते हैं। कोहली की उस 82 रनों की पारी में पूरी दुनिया को यह संदेश था कि किंग इज बैक। उस मैच में दुनिया ने पहली बार कोहली की आंखों में आंसू देखा। वो आंसू साफ साफ कोहली का दर्द बयां कर रहे थे कि बीते 3 सालों उन्होंने क्या सहा। वो पारी उन सभी के मुंह पर तमाचा थी जो कोहली को टीम से बाहर निकालना चाहते थे या उन्हें उनके बुरे वक्त में गिराना चाहते थे। उस एक ही पारी के बाद उन सबके बयान बदल गए, जो कोहली को ट्रोल करते थे, जो कोहली के टीम में रहने पर सवाल उठाते थे, जो यह कहते थे कि कोहली को ज़रूरत से ज़्यादा मौका दिया जा रहा है, वही अब कोहली की तारीफ कर रहे थे। कोहली की उस पारी की सराहना कर रहे थे जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों में खुशी पहुंचाई थी। उसके बाद कोहली ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसके बाद 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई में शतक लगाकर 1214 दिनों के बाद वनडे में पड़े शतक के सूखे को भी खत्म किया। और इस शतक के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरीज में रिकी पॉन्टिंग को भी पीछे छोड़ दिया। ये कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट में 72वां शतक था।
इस शतक के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही विराट कोहली से सेंचुरीज के मामले में आगे थे। और फिर 12 मार्च 2022 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में सेंचुरी लगाकर कोहली ने 3 साल से टेस्ट में पड़े शतकों के सूखे को भी खत्म किया। कोहली ने उस मैच में ना ही सिर्फ शतक लगाया बल्कि 186 रनों की पारी खेली। ये कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट का 75वां शतक था और टेस्ट क्रिकेट का 28वां। और आईपीएल 2023 में अच्छे फॉर्म में दिखे। आईपीएल 2023 में कोहली ने हैदराबाद और गुजरात के खिलाफ शतक भी लगाया। विराट कोहली के लिए इस वीडियो पर 1 लाइक तो बनती है। तो ये थी विराट कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक की सबसे बड़ी कहानी। कैसे दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज 3 सालों तक बिना शतक के रहा। अगर आप विराट कोहली के फैन हैं और विराट कोहली को दिल से सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कमाल की स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।